बुलेटिन की शुरुआत जम्मू कश्मीर की आज की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और सिखों के कत्लेआम मामले की एसआईटी जांच कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुफादनामा की अर्जी दाखिल की गई है। गैर सरकारी तंजीम वी द सिटीजन के जरिए दाखिल अर्जी में वकील बी कुमार सिन्हा ने उन हिंदुओं और सिखों का शुमार करने की हिदायत देने की मांग की है जो कत्लेआम के बाद बच गए और अब मुल्क के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। अर्जी में उन अफराद की बाज़ाबादकारी की मांग भी की गई है। मुफादनामा की अर्जी में जनवरी 1990 के बाद तमाम गैर मनकूला जायदादों की खरीदो फरोख्त को कलअदम करार देने की हिदायत जारी करने की अपील भी अदालत से की गई है। तो कहा यह जा रहा है कि 2 सितंबर को सुनवाई यानी समाअत हो सकती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेने के लिए रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सुशील, ये बताइएगा 2 सितंबर को कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है। अगर 2 सितंबर को सुनवाई होती है तो कितनी अहम सुनवाई ये होगी? क्या ये मामला 2 सितंबर को लिस्टेड है? जी बिल्कुल, 2 सितंबर को फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट में वी द सिटीजन नाम की एक एनजीओ है जिसने फिलहाल कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ है उसको लेकर एक एसआईटी के गठन की मांग की गई है। हालांकि इससे पहले भी ये मांग उठती रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भी है। कई इस मामले में वी द सिटीजन के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर एक एसआईटी के गठन को लेकर पहुंचा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई है वो वकील वरुण कुमार सिन्हा के द्वारा दाखिल की गई है। उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी के गठन किया जाए। और 1990 के दशक में जब ये कत्लेआम हुआ था उस दौरान कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कश्मीर छोड़कर बाहर रहने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा, लिहाजा उन्हें पुनर्वास और मुआवजा भी सरकार के द्वारा दिया जाए। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण मांग की गई है याचिकाकर्ता के द्वारा वो ये है कि 1990 के दशक में जब जेनोसाइड वहां पर हुआ था तो ऐसे बहुत सारे जमीन हैं जिनको बेचा गया, चाहे वो धार्मिक स्ट्रक्चर के रूप में हो, चाहे वो व्यावसायिक स्ट्रक्चर के रूप में हो, चाहे वो कमर्शियल स्ट्रक्चर के रूप में हो। इन तमाम जमीनों के खरीद फरोख्त की स्थिति को शून्य के आधार पर ही माना जाए, यानी कि अभी उनका मार्केट वैल्यू शून्य के आधार पर माना जाए, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनी जमीन को छोड़कर दूसरी जगह अपने घर को बसाया था, लिहाजा उनका ये हक है कि वो जमीन उनको दिया जाए। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। देखना बेहद अहम होगा कि अगर 2 सितंबर को देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले पर सुनवाई करती है तो इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम जारी करता है। बिल्कुल, तो एसआईटी की तश्कील को लेकर भी अर्जी दाखिल की गई है। अब सवाल ये उठता है कि पीआईएल कब दाखिल की गई जिसके बाद मामला 2 सितंबर को लिस्टेड किया गया? इस हवाले से जानकारी दें सुशील। जी देखिए, ये फिलहाल जो याचिका दाखिल की गई है वो लगभग 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और याचिका में कई ऐसे फिलहाल कमियां थी जिनको दूर किया गया है, जिसके बाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो तारीख है वो 2 सितंबर की दिखाई जा रही है, यानी कि 2 सितंबर को हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उसमें टेंटेटिव जो डेट है यानी कि सुनवाई करने की जो डेट है वो 2 सितंबर है। तो उम्मीद ही की जा सकती है कि अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि आने वाले 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अहम सुनवाई करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अब जो मामले सुनवाई के लिए लिस्ट हो रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई के लिए लगा रहा है। तो उम्मीद ये है कि वी द सिटीजन के नाम की जो एनजीओ है इस पर भी सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा। जी, और सुनवाई करते हुए देखने वाली बात होगी कि एसआईटी की तश्कील के हवाले से जो मांग की गई है अर्जी में, इसके अलावा कई और मांगे की गई हैं, उस मांगों को लेकर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सबसे बड़ी अदालत की तरफ से, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल खबर यह है कि 2 सितंबर को सुनवाई हो सकती है इस अर्जी पर। बहुत शुक्रिया।